अब बेटा हमको 8.2 देखना है और 8.2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट प्रथम क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि कहता है निम्नलिखित की मान निकालिए और निम्नलिखित के हमको मान निकालना है। और पहला क्वेश्चन हमको इस प्रकार दिया है, ठीक है बेटा, इसमें दिया है आपको sin 60 थीटा और cos 30 डिग्री और प्लस के sin 30 डिग्री, ठीक है, और cos 60 डिग्री। देखो बेटा हमने पहले ही कहा था कि 8.2 में आपकी डिग्रीज का उपयोग होने वाला है। आपको अगर टेबल याद है तो आपको एक बार में क्वेश्चन हो जाएगा, हलवा लगेगा क्वेश्चन अंत। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो नहीं होने वाला। देखो बेटा sin 60 की वैल्यू जो क्या होता है, हम पहले आपको बता चुके हैं क्या होता है। sin 60 की वैल्यू जो होता है √3/2 होता है और cos 3 की जो cos 30 की वैल्यू होता है वो भी √3/2 होता है। प्लस के sin 30 की वैल्यू क्या होता है बेटा 1/2 होता है और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होता है। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं। अब बेटा जब हम आपको पता है कि जब रूट के अंदर कोई संख्या रहती है और उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा होता है तो एक बार संख्या वो क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। तो √3 का गुणा हम √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा और 1 का करेंगे 1 में तो 1 आएगा, 2 का 2 में करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है बेटा, जब इनका एलसीएम आपको दिख रहा है क्या है, दोनों का हर समान है, ऊपर की संख्या आपस में जुड़ जाएंगी तो क्या आने वाला है 3 और 1 4/4, 4 से हम 4 को काट देंगे तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, आया समझ में बेटा? जहां भी नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछ सकते हैं और हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ इसी का बढ़ते हैं। और इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है कि आपको दिया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस के cos स्क्वायर 30 और माइनस के sin स्क्वायर 60 दिया है। देखो इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चे। क्या है, tan का स्क्वायर, cos का स्क्वायर, sin का स्क्वायर देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं। कुछ नहीं करना है इसमें बेटा। देखो 2 का 2 रहेगा, tan 45 का वैल्यू अभी हमने बताया था कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। अब देखो बेटा tan का स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, प्लस, ठीक है। अब देखो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। क्या होती है, √3/2 होती है। ठीक है, अब इनका देखो cos का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो sin जो 60 की वैल्यू होती है वो भी √3/2 ही होती है। ठीक है, तो ये sin √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, अब दो एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, एक का गुणा हम किसी भी संख्या में कर दें, भाग दे दें या गुणा कर दें, एक का तो संख्या में परिवर्तित नहीं होता, देयर इज नो चेंज। ठीक है, प्लस के अब देखो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू √3/2। ठीक है, माइनस के √3/2 इंटू √3/2। देखो दोनों नंबर्स क्या है, बिल्कुल बेटा सेम है तो आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, हट गए हैं। अब आपका जो बचता है वो क्या बचता है, 2 और 2 क्या हो जाता है आपका बेटा, आंसर होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमको बताते रहिएगा, जिससे क्या होता है हमारा मनोबल बढ़ता है ताकि हमको और वीडियो बनाते रहे। अब बढ़ते हैं इसी के साथ तीसरे क्वेश्चन की तरफ। और तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि cos 45 बटे sec 30, ठीक है, प्लस के cosec 30, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो आप सब लोग कर लेंगे बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा cos 45 की जो वैल्यू होती है आप सबको पता है 1/√2 होती है। ठीक है, वो जो sec 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 2/√3 होती है। देखो बेटा cos 45 की 1/√2 हो जाती है और sec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 होती है। होती कि नहीं होती है? प्लस के अब cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, cosec 30 की वैल्यू जो आप cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2 होती है। ठीक, तो प्लस के 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, 1/√2 तो है ही एज इट इज। अब देखो इन दोनों का क्या लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस के 2 का इसमें मल्टीपल हो जाएगा तो 2√3 हो जाएगा अपॉन √3 रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, देखो अब क्या करना है कि इस ऊपर वाली संख्या को बीच वाली संख्या का गुणा बीच में हो जाएगा और ऊपर वाली का आपका नीचे में हो जाएगा। अब नीचे वाली का कर देंगे हम ऊपर तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू 1 और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस के 2√3 इंटू √2। ऐसा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जब ऐसा बन जाएगा तो इसका हम ऊपर गुणा कर देंगे, √3 बन जाएगा। ठीक है, और इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √2 प्लस के 2√6। देखो बेटा
अंडर रूट की संख्या जो अंडर रूट की अंदर की जो संख्या होती है उसका हम आपस में जब गुणा करते हैं तो अंदर का अंदर गुणा हो जाता है। रूट 2 का देखो रूट 2 बाहर रह गया है और जो रूट 2 का गुणा से 3 में हो गया, 2 3 कितना हो गया है 6 हो गया। ठीक है बेटा, अब अपना हमारा ऐसे क्वेश्चन बन गया है। अब क्या करेंगे हम इसका हम कर देंगे परिमेयकरण। क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे। और परिमेयकरण बेटा कैसे करते हैं? परिमेयकरण के लिए हमने आपको कई बार बता चुके हैं कि जो नीचे की संख्या होती है उस संख्या का हमको चिन्ह बदल के उसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा हमको कर देना है। जब हम देखो इसमें ऐसा करते हैं तो क्या होगा अपना रूट 3 तो ऊपर था ही, उसके साथ क्या था 2 रूट 2 प्लस 1 2 रूट 6 था। अब इसका हम परिमेयकरण करेंगे, जब प्लस का चिन्ह है तो इसका हम बदल देंगे, क्या हो जाएगा इसकी जगह माइनस हो जाएगा, 2 रूट 2 माइनस के 2 रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, और 2 रूट 2 माइनस के 2 रूट 6 हो जाएगा। इसका हम क्या करेंगे ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा इसका इसमें करेंगे तो 2 रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 का 3 में 3 का 2 में हो जाएगा। अब देखो इसका क्या हो जाएगा 2 रूट 18 हो जाएगा। देखो 2 दिया 6 और 3 6 18 हो गया। अब इसका जब हम इसमें करेंगे तो हम आपको देखो एक सूत्र बता चुके थे पहले कि यदि संख्याएं सेम हो, यदि उनके चिन्ह बदले होते हैं तो उन संख्याओं का क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। देखो बेटा 2 रूट 2 इधर है, 2 रूट 2 इधर है। ठीक है, 2 रूट 6 इधर है, 2 रूट 6 इधर है। देखो बेटा संख्या दोनों जगह सेम है लेकिन क्या है चिन्ह डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पहली वाली संख्या का स्क्वायर हो जाएगा माइनस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर हो जाएगा। तो पहली वाली संख्या क्या है बेटा 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर। ठीक है बेटा 2 रूट 6 है। अब बेटा जब हम जो 18 है तब 18 की हम फैक्टर करेंगे तो 2 नाम 18, 3 का 9 और 3 एकम 3। अब 3 का बन गया है बेटा हमारा जोड़ा, तो हम 3 को क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकल जाएगा तो देखो बाहर 2 भी है, एक 3 और बाहर आ जाएगा। रूट में क्या रह जाएगा जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको हम रूट के बाहर नहीं निकालते हैं, तो क्या बन जाएगा रूट 2 अंदर रह जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा अब क्या हो जाएगा, देखो 2 रूट 2 का गुणा होगा 2 रूट 2 में होगा क्योंकि इसका स्क्वायर था। ठीक है, माइनस अब 2 रूट 6 का गुणा जो होगा वो होगा 2 रूट 6 में होगा क्योंकि इसका भी स्क्वायर था। ठीक है, आप देखो जो तो फॉर्मूला है इसको आप एक ब्रैकेट में डाल के अलग से लिख लेना, याद कर लेना। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बेटा 2 रूट 6 तो है ही, इसका 2 का बड़ा होगा 2 में तो 6 हो जाएगा और 2 रूट 2 2 दिया 6। अब देखो रूट देखो 2 का बड़ा होगा 2 में तो 2 दूना 4 हो जाएगा और रूट 2 का बड़ा रूट 2 में होगा। तो मैंने अभी हाल बताया था क्या होता है एक संख्या बाहर आ जाती है और रूट हट जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 2 बाहर आ जाएगा माइनस 2 दूना हो जाएगा क्या बेटा 4 और रूट का जो कितना बाहर आ जाएगा 6। ठीक है बेटा, तो ये क्या होने वाला है 2 रूट 6। अब आप देखियो बेटा 2 रूट 6 हो गया प्लस के माइनस है ना, माइनस है तो 6 रूट 2 है। अब बेटा 4 दूना 8 और 6 चौका 24 है। ठीक है बेटा, अब देखो यदि हम जो रूट 6 है यदि हम रूट 6 को ऐसा लिख दें 2 रूट इंटू रूट 3 तो अंडर रूट में क्या आने वाला है अंडर रूट में आएगा अपना 6 आएगा। लिख सकते हैं हम 6 को, लिखते हैं कि नहीं लिख दें तो इसको लिख देंगे 2 इंटू अंडर रूट में 2 और अंडर रूट में 3 माइनस के 6। इसको देखो 6 को भी तोड़ के लिख दो, 6 को भी तोड़ दो, क्या लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 3 तो 3 गुना 6 हो जाएगा और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 ही रहेगा। अब देखो बेटा हम अगर 24 में से अगर हम 8 हटा देते हैं तो कितना बचेगा 16, कितना बचेगा 16। लेकिन बड़ी बात यह है कि माइनस का बचेगा, किसका बनेगा माइनस का बनेगा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या काय की है माइनस का, इसीलिए तो ये बड़ी बात है। ठीक है, ठीक समझ में आया। देखो बेटा 2 इधर 2 बाहर है इधर भी 2 है इसमें तो 2 हम निकाल लेंगे कॉमन। अब रूट 2 भी इधर है इधर भी रूट 2 है तो क्या निकाल लेंगे हम 2 रूट 2 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है इसलिए हम 2 रूट 2 को निकाल लेंगे। ठीक है, जो हो जाएगा हमारा 2 रूट 2 आ जाएगा कॉमन। अब जो हमारा बच गया है देखो जो तो निकल गया है, अब क्या बच गया रूट 3 बच गया है, उधर क्या बच गया है जे भी निकल गया जे बच गया, तो क्या निकल बच गया है 3 बच गया है। ठीक है, बचा के नहीं बचा 2 भी निकल गया रूट 3 निकल गया, 2 भी निकल गया रूट 3 निकल गया, इधर रूट 3 बचा था इधर 3 बचा था। ठीक, अब नीचे जो हमारा क्या बचा था बेटा 16, कितना बचा था 16। अब देखो इस 2 से हम इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, काट सकते कि नहीं काट सकते। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा रूट के बाहर रूट 2 और रूट 3 माइनस के 3 अपॉन कितना बचेगा माइनस के 3। ठीक है, अगर तुम चाहो तो इस रूट 2 का अगेन मल्टीपल कर सकते हो। ठीक है, इस रूट 2 का इसमें तो कर दोगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट का 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 2 हो जाएगा कि नहीं जाएगा और अपॉन में क्या रहेगा माइनस का 8। अब इस जो माइनस का 8 है इसका कर दो ऊपर गुणा,
ठीक है। तो क्या होगा, जो संख्या माइनस की है वो प्लस की बन जाएगी, जो प्लस की है वो माइनस की बन जाएगी। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, तो 3√2 माइनस के √6 अपॉन 8 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आया समझ में? जहां भी नहीं आता है वहां पे हमको आके पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, ठीक है, बिल्कुल सही समझ में आया। ठीक है, आंसर मैच कर लो, सही है आंसर है। ठीक है, अब बेटा बढ़ते हैं हम इसके चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ। और चौथा क्वेश्चन देखिए बेटा क्या होता कहता है। बेटा बड़े ध्यान से समझना, जहां नहीं आया तो पूछ लेना। ठीक है, बिल्कुल हम आपकी समस्याओं के लिए ही बैठे हैं। थोड़ा सा लेंदी हो गया है क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना। ठीक है, ध्यान से समझते जाओ बेटा, और समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाओ। ठीक है, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। ठीक है, जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लो भाई। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है चौथा वाला क्वेश्चन, और चौथा वाला क्वेश्चन क्या है, चौथा वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि sin 30 प्लस के tan 45 और माइनस के cosec 60, ठीक है, और अपॉन sec 30 प्लस के cos 60 और प्लस के cot 45। ठीक है, ये अपन को क्वेश्चन दिया। ठीक है, मेरे को सही लगा क्वेश्चन। ठीक है, देखो बेटा, अब आपको पता है जो sin 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/2 होती है, 1/2। अब प्लस के tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और जो cosec 60 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2/√3 होती है कि नहीं होती है, 2/√3। ठीक है, अपॉन sec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 होती है कि नहीं होती, sec 30 की वैल्यू 2/√3 हो गया, अभी बताया था हमने। प्लस के तो जो cos 60 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/2 होती है कि नहीं बेटा, 1/2 हो गया। प्लस के cot 45 की वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम ले लो। देखो 1 के नीचे 1 मान लिया, इस 1 के नीचे 1 मान लिया। अब क्या करो बेटा, देखो जब हम किसी भी संख्या का क्या लेते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, तो ये चेक करते हैं कि कोई संख्या किसी संख्या से कट तो नहीं रही है। यदि कोई संख्या नहीं कट रही है तो उनका आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा कर। देखो बेटा 2 और 3 आपस में कटते नहीं, ठीक है, एक दूसरे से नहीं कटते, तो इसका अपन आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करते हैं तो क्या मिलता है अपन को जो मिलता है एलसीएम मिलता है 2√3। अब बेटा हम जब 2 का डिवाइड करेंगे 2√3 में, तो 2 से 2 कट जाएगा, वैसे क्या √3, और √3 का गुणा कर देंगे हम ऊपर वाली संख्या में, तो 1। ठीक है, अब इसमें 1 का भाग देंगे 2√3 में तो पूरे का पूरा चला जाएगा, तो ऊपर 2√3 हो जाएगा माइनस। अब √3 का भाग देंगे 2√3 में, तो √3 से √3 तो कट जाएगा, लेकिन बचेगा क्या, 2। अब 2 का मल्टीपल कर देंगे 2 में, तो 2 या होने वाला क्या है 4। ठीक है, अपॉन, अब ले लो इनका एलसीएम भी 2√3 ही आना है। ठीक है, अब 2√3 में भाग देंगे √3 का, तो बचेगा 2। अब 2 का मल्टीपल करेंगे 2 में, तो 2 या 4। अब 2 का भाग देंगे 2 में, तो √3 बचेगा। √3 का मल्टीपल करेंगे 1 में, तो √3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसका 1 का भाग देंगे तो सेम संख्या रहेगी, इसका गुणा हम कर देंगे इसमें। ठीक है, ऐसा में अब बेटा जो क्या है, जो नीचे नीचे दोनों की संख्या आपस में कट जाएंगी, 2√3 से 2√3 कट जाएगा। अब बचेगा जो हमारा क्या बचेगा, बचेगा √3 प्लस के 2√3 माइनस के 4 अपॉन 4 प्लस के √3 प्लस के 2√3 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखो बेटा दोनों लोग एक ही जात के हैं, लोधी समझ के। ठीक है, जोड़ दो सारे, √3 है कि नहीं अंदर, है ना, तो जोड़ दो, जोड़ देंगे आपस में, जो क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा माइनस का 4, और ये आपस में जो लोग भी जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3√3 प्लस का 4। ठीक है, इसके आगे भी सॉल्व करना है, कितनी आ रहा है सर, बोलो बोलो जल्दी देखो। देखो अगर आगे करना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, अपन को परमीकरण करना पड़ेगा। परमीकरण कैसे करते हैं हमने बताया था। देखो इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा, आगे भी करना है तो कर लो, परमीकरण करना है तो 3√3 है प्लस के 4 है। क्या करना है, परमीकरण करने के लिए किसी संख्या का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते, तो क्या हो जाएगा 3√3 प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन 3√3 माइनस का 4। ठीक है, इसका कर देंगे हम ऊपर वाली संख्या में गुणा, इसका नीचे वाली देंगे समझते। अब एक चीज देखो बेटा 3√3 माइनस के 4 उधर है, 3√3 माइनस के 4 उधर है, तो आपस में इन दोनों को क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, हो जाएगा नहीं। अपन क्या करते हैं जब a का गुणा a में करते हैं तो a का स्क्वायर बनता कि नहीं बनता, क्यों, एक सी संख्या है, थी यहाँ भी एक सी संख्या है, तो इनका क्या करेंगे अपन गुणा करेंगे तो ऊपर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, बना दो, इसका क्या जा रहा बनाने का।
तो ये बन जाएगा 3√3 माइनस के 4 का स्क्वायर बन जाएगा अपॉन। अब इनका जब करेंगे तो देखो संख्याएं तो सेम है लेकिन उनके चिन्ह विपरीत हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि इस संख्या का स्क्वायर और इस संख्या का स्क्वायर कर देंगे और आपस में घटा देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर। ठीक है, आया समझ? ठीक, अब देखो हम पढ़ते हैं। अब देखो हमने आपको एक सूत्र बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। तो ऊपर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर ही है। ठीक है क्या नहीं? तो चलो बनाते हैं, खोलते हैं इसको। जो फॉर्मूले होते हैं बेटा उनको लिख लिया करो। 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 × 3√3 × 4। ठीक है, 2ab। ठीक है, अब देखो बेटा जब 3√3 का जब हम स्क्वायर खोलेंगे माइनस के 4 का स्क्वायर, देखो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9। अब √3 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना बाहर आ जाएगा, या इसको ऐसे कर लो, अगर ज्यादा समझ में ऐसे समझ में नहीं आता तो इसको ऐसे कर लो, 3√3 का गुणा करेंगे 3√3 में, ठीक है, माइनस प्लस के 4 का गुणा करेंगे 4 में। ठीक है, जो हो जाएगा कितना, 4 दूना 8 और 8 दिया 24√3 हो जाएगा। अब देखो 3√3 गुणे 3√3 4 चौका 16। ठीक है, 3 का गुणा करेंगे 3 और 3 का 9, इधर से एक 3 बाहर आ जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, जो 24√3 रहेगा अपॉन 3 का 9 9 दिया 27 हो जाएगा माइनस के 16। ठीक है, देखो 9 दिया ये 27 हो जाएगा प्लस के 16 माइनस के 24/√3 अपॉन 27 में से जब हम 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11। कितना बचेगा बेटा, 11। इनको हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा, शायद 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 43 माइनस के 24√3/11। और ये जो हमारा आएगा बेटा ये होगा हमारा क्या बेटा, आंसर। ठीक है, देखो कहीं ऐसा कोई भी स्टेप आपको जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा हो वहाँ आप हमको कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, ये कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 4 हो गए हैं। ठीक है, अब देखो पहले का ही लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, समझते जाइए बड़े ध्यान से, पेपर आपके नजदीक है, कोशिश करेंगे जितना आपका हो जाए। ठीक है, तो बेटा 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन भी आपसे क्या कहता है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस के 4 sec स्क्वायर 30 माइनस के 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस के क्या हो जाएगा, इसमें क्या दिया है बेटा, cos स्क्वायर 30 आपको दिया है। ठीक है, जी आपको दिया और आपको इनकी सबकी क्या है, वैल्यूज रखनी है, बिल्कुल इजी है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है। ठीक है, देखो बेटा 5 गुणे cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के 4 × sec, देखो sec 30 का वैल्यू क्या होता है, 2/√3। क्या होता है, 2/√3 होता है कि नहीं होता है, माइनस के देखो 10 45 का वैल्यू 1 होता है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। देखो स्क्वायर हमने इसलिए किया क्योंकि सभी का स्क्वायर था। ठीक है, अब देखो जो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 होता है स्क्वायर प्लस के cos 30 का क्या होता है बेटा, √3/2 का होता है कि नहीं होता, होता समझो। 5 गुणे 1/2 का स्क्वायर मतलब कि 1/4 हो गया, 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 से स्क्वायर से रूट कट जाएगा माइनस का 1 अपॉन 1/4 प्लस के 3/4। ठीक है बेटा, अब आपस में इनका गुणा कर दें, 5 का गुणा कर देंगे 1 में तो 5 से कम 5/4 प्लस के 4 का कर देंगे 4 में कर चुका 16/3 माइनस का 1। ठीक है, इनका देखो हर समान है। ठीक है, ऊपर की संख्याएं जुड़ जाएंगी कि नहीं जुड़ जाएंगी, है? तो देखो बेटा अब क्या करेंगे, अब क्या हो जाएगा 5/4 प्लस के, नहीं ऐसा करो बेटा इनका अपन लासा ले लेते हैं। क्या करते हैं, अपन ऊपर से ही लासा ले लेते हैं। तो 3 और 4 का जब हम लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, हमारा 12 लासा आ जाएगा। हम 4 का भाग देंगे 12 में 3 मर जाएगा, 3 का गुणा कर देंगे तो 15 आ जाएगा, 3 5 15 प्लस के जब हम 3 का भाग देंगे 12 में तो 4 बार जाएगा, 4 गुणा करेंगे 16 में, 16 चौक कितना हो जाएगा 48, 16 चौका 64 होता है, कितना होता है 64, सॉरी 64 हो जाएगा माइनस के। अब 1 का भाग जब हम 12 में देंगे तो 12 बार जाएगा, 12 का हम गुणा करेंगे तो 12 ही बटे क्या था बेटा 4/4 था।
4/4 था। अब देखो बेटा बेटा जी आपस में संख्याएं जुड़ रही हैं तो कितना हो जाएगा जी 79 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस की कितना हो जाएगा 12/12 4/4, ठीक है बेटा। अब 79 में से हम जब 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा है 7 बच जाएगा 67 बचेगा कि नहीं बचेगा 12/4/4 इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो 67 × 4 और 12 × 4, 4 से 4 कट जाएगा, जो अपना आंसर आएगा बेटा 67/12, जी हमारा आंसर है, ठीक है बेटा। आया समझ में? कहीं ऐसा है जहां आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। अब ये हमारा पहला क्वेश्चन है वो अब खत्म होता है, और बाकी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।